अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 14.4 से स्टार्ट करना है, सो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे हैं और आज हमने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करना है। हमारा आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 14.4। पूछा गया है, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इन अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन नेगेटिव z डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन पॉजिटिव x डायरेक्शन? एक्सप्लेन। सो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, इफ a proton carrying a charge q is equal to plus e is moving with velocity v in positive x direction in a region where there is a magnetic field applied in negative z direction the magnetic force experienced by the proton is given by the expression Fb is equal to q v cross b. Its directional formula is given by एफ बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि क्यू प्लस ई के इक्वल है, तो सिर्फ प्लस साइन की हमें जरूरत है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड नहीं करना, इसलिए चार्ज के मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है। और साथ लिखा जाएगा वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम ये बात एक्सप्लेन करेंगे, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ magnetic force experienced by the proton, use right hand rule for vector product. Which describes that open fingers of your right hand in the direction of the first vector being cross multiplied. Now curl them towards the second vector through shorter of two possible angles, the stretched thumb will
indicate the direction of their क्रॉस प्रोडक्ट। और यहां पे जो क्रॉस प्रोडक्ट वाली टर्म है वो है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। सो फिलहाल यहां पे मैं इसको वेक्टर के तौर पे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जो फर्स्ट वेक्टर है वो क्या है, वो है वेलोसिटी, और सेकंड वेक्टर क्या है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। सो जब आप वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के अंदर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हो कि पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में ओपन की है और कर्ल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके गए हो, तो थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम जरा डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं इस तरह से कि लेट्स से ये एक चैम्बर है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, और लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने इनटू द पेज सेट की है इस तरह से। सो ये मैग्नेटिक फोर्स है, और एक प्रोटॉन जिसका चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस ई है, और वो एक वेलोसिटी v के साथ इस रीजन में प्रोजेक्ट किया गया है। तो जैसे ही वो प्रोटॉन इस रीजन के अंदर एंटर होता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है जो कि इस डायरेक्शन में है राइट हैंड रूल के मुताबिक, कि पहले आप अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में ओपन कीजिए, फिर घुमा के इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाइए, तो थंब अपवर्ड आएगा जो कि मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। इस वजह से प्रोटॉन स्ट्रेट मूव नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे इस तरीके से एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ जैसे ही इस रीजन से निकलेगा अगेन स्ट्रेट पाथ फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। सो ये जो हमने डायरेक्शनल फार्मूला अभी लिखा था कि एफ बी यूनिट वेक्टर इज प्लस वी यूनिट वेक्टर क्रॉस बी यूनिट वेक्टर, तो हमारे केस के लिए फॉर आर केस वेलोसिटी यूनिट वेक्टर इज इन प्लस आई डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड यूनिट वेक्टर इज इन माइनस के डायरेक्शन। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन को x, इस डायरेक्शन को y और इस डायरेक्शन को z डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हैं, और इनके यूनिट वेक्टर्स i हैट, j हैट और k हैट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि हमने मैग्नेटिक फोर्स के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखना है, i, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे क्या लिखना है, माइनस के, जिसे एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस आई क्रॉस के, जिसे हम इस तरह से लिख लेते हैं माइनस आई क्रॉस के। अब अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ ओपन करें, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आई हैट की तरफ, और आप उन फिंगर्स को कर्ल करते हुए बोर्ड से बाहर जेड डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर की तरफ ले आए, तो आपका थंब पता है किस तरफ पॉइंट आउट करेगा, वो डाउनवर्ड पॉइंट आउट करेगा, जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस जे है। तो जब आप यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस जे पुट करेंगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ आ जाएगी, वो प्लस जे डायरेक्शन में आ जाएगी। दैट मीन्स ये होगी हमारी प्लस जे यूनिट वेक्टर वाली डायरेक्शन, किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। सो इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी, और उसके बाद हमने ये बताना है कि क्या प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। सो इसका आंसर होगा सिंस देयर इज अ नेट force acting on the proton, so it will not continue to move along positive x direction. Its path will become curved since an acceleration A is being produced in the proton given by the relation A is equal to F net over mass और magnetic force over mass, और A is equal to Q V cross B over
mass. सो यहाँ पे इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट होगा. नेक्स्ट मेथड जो आप यहाँ पे बता सकते हो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और एक्सेलरेशन किस तरह से प्रोड्यूस होगी, उसके लिए जो नेक्स्ट रूल यूज किया जा सकता है वो क्या है, वो है राइट हैंड पाम रूल. इस रूल के मुताबिक आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओपन करना है और जो आपका थंब है वो इस तरफ पॉइंट आउट करेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में. तो जो नॉर्मल टू द पाम है, दैट मीन्स आपके हथेली के परपेंडिकुलर बनने वाली लाइन वो अपवर्ड आएगी. तो इस तरीके से भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी. और इसके अलावा जो रूल आप यूज कर सकते हो वो क्या है, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आप क्या करोगे कि आप अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को एक दूसरे से परपेंडिकुलर ओपन करोगे. किन फिंगर्स को? फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को. अब आपने फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओपन करना है, सेकंड फिंगर को सेकंड टर्म वेलोसिटी की तरफ ओपन करना है. तो आपका थंब अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा होगा. सो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सेम ही होगी. इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन की एक्सप्लेनेशन के बाद आप एक्सेलरेशन की बात करोगे और कर्व्ड पाथ को रिप्रेजेंट कर दोगे. सो कोई भी एक रूल यूज किया जा सकता है, या तो राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर राइट हैंड पाम रूल, या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज करो, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया है. उसकी वजह क्या है कि फिजिक्स के अंदर एक बेहतरीन आंसर वो शुमार किया जाता है जिसमें रिलेटेड इक्वेशंस मौजूद हों, मैथमेटिकली आंसर किया जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स वो लैंग्वेज है जिसमें ये कायनात लिखी गई है. सो मैथमेटिक्स को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल में कोई इक्वेशन शामिल नहीं है, इसलिए एक तो उससे आपका आंसर बहुत ही छोटा लिखा जाएगा, और दूसरा वो अपने अंदर चूंकि इक्वेशंस कंटेन नहीं करेगा, भूल जाने के चांसेस ज़्यादा हैं. सो ये हमारे इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर था. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ. शॉर्ट क्वेश्चन 14.5 क्या कहा गया है? 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज. इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, व्हाट कैन यू से अबाउट देम? अगर चार्जेस किसी एक ऐसे रीजन में जिसमें परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, उसमें सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए जाते हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करते हैं, तो इससे आप उन चार्जेस के बारे में क्या बता सकते हो? सो लेट्स से एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज हमने सपोज कर ली है. सो ये क्रॉसेस इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर यहाँ पे मैं एक चार्ज एंटर करवाता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये चार्ज है Q1 और ये एक वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस रीजन के अंदर एंटर होता है तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल कर्व्ड पाथ को फॉलो करता हुआ यहां तक आता है और रीजन से एग्जिट करने के बाद स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है. लेकिन एक दूसरा चार्ज भी है, और दूसरा चार्ज क्या है? वो है चार्ज Q2. ये चार्ज Q2 भी जब सेम वेलोसिटी v के साथ इस रीजन में एंटर करवाया जाता है, तो जब ये इस रीजन के अंदर एंटर करता है तो इसके ऊपर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है, और इसकी वजह से ये एक कर्व पाथ को ट्रेस करता हुआ यहां पे आता है और रीजन को छोड़ने के बाद एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है. सो ये दोनों चार्जेस सेम वेलोसिटी से सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाए गए हैं, तो ये इनकी डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड पे क्यों है? इसके लिए हम यूज कर लेते हैं फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स का, FB इज इक्वल टू Q V क्रॉस P. और जो यहाँ पे चार्ज है, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है, लेट्स से प्लस E है, सो एक्सप्रेशन बन जाएगा FB इज इक्वल टू प्लस E V क्रॉस B. इस वजह से जो डायरेक्शनल फार्मूला बनेगा FB का वो क्या होगा? वो होगा V क्रॉस B. लेट्स से मैं कहता हूं कि जो हमने वेलोसिटी दोनों पार्टिकल्स की यहाँ पे बनाई है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में बनाई है, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज्ड है कि वो नेगेटिव z एक्सिस की तरफ है. दैट मीन्स हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में x, इस डायरेक्शन में y, और बोर्ड से बाहर आते हुए इस डायरेक्शन में z एक्सिस एज्यूम कर रहे हैं. इस वजह से जब आप यहाँ पे लिखोगे प्लस I क्रॉस माइनस K, माइनस बाहर आ जाएगा, लिखा जाएगा माइनस I क्रॉस K.
अब अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ ओपन करें इस तरह से कि ये राइट हैंड की फिंगर्स हैं और इनको कर्ल करके आप किस तरफ ले जाएं, बोर्ड से बाहर की तरफ ले आएं इस तरफ, तो थंब पॉइंट आउट करेगा इस डायरेक्शन में और नेगेटिव साइन उसको इस डायरेक्शन में तब्दील कर देगा। दैट मीन्स ये आंसर होगा माइनस ऑफ माइनस जे हैट, दैट मीन्स प्लस जे हैट। और इसका शॉर्टकट मेथड भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इस तरह से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लें और यहाँ पे आई, जे और के रिप्रेजेंट कर दें, तो अगर आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस के होगा, जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस आई होगा, और के और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस जे होगा। लेकिन अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे कि इस केस में आई और के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर माइनस जे आएगा, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है। अब नेक्स्ट केस है कि अगर ये चार्ज नेगेटिव हो, माइनस ई हो, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा माइनस ई वी क्रॉस बी। और जब डायरेक्शनल फार्मूला लिखा जाएगा तो उसमें क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? माइनस वी यूनिट वेक्टर क्रॉस बी यूनिट वेक्टर। और अभी डायरेक्शंस तो वेलोसिटी वगैरह की वही हैं, दैट मीन्स ये आई डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पहले की तरह माइनस के डायरेक्शन ही है। दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई क्रॉस के लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आई क्रॉस के तो जे के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है Q2 के ऊपर, ये डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो चार्ज Q2 है वो नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स अगर हम अपनी डायग्राम के अंदर Q1 को प्लस Q लिख लें और Q2 को माइनस Q लिख लें, तो फिर हमें यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन करनी है उस एक्सप्लेनेशन में इस Q की जगह पे क्या लिखना है? Q1 और इसे प्लस Q लिख देना है। फिर यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस में E की जगह पे Q लिखा जाएगा और यहाँ पे जब हम Q2 की जगह पे माइनस Q लिख देंगे तो फिर इस टर्म की जगह पे Q लिखा जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपने बाकी सेम मेथड से करनी है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरह से करेंगे उसके लिए हम जरा क्वेश्चन के आंसर को डिटेल्ड डिस्कस कर लेते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड सपोज टू बी डायरेक्टेड इनटू द पेज। दैट मींस हमने खुद सपोजिशन ली है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, इज गिवन बाय FB इज इक्वल टू QV क्रॉस B। If the particles moving with same velocities in same magnetic field are deflected in opposite directions, they must carry opposite charges. For example, if charge is positive, FB is equal to plus QV cross B. Its directional formula is FB unit vector is equal to plus V unit vector cross B unit vector. And for this case, V unit vector is along positive x-axis and B unit vector is along negative z-axis. So their cross product is plus J. So the magnetic force on positive charge is directed towards positive y direction, and for negative charge, FB is equal to minus QV cross B. Its directional formula is FB is equal to minus V cross B. अब यहाँ पे माइनस इस एक्सप्रेशन में पहले से मौजूद है, V की डायरेक्शन पॉजिटिव x-axis ही है, प्लस I हैट ही लिखा जाएगा और B की जगह पे माइनस के हैट लिखा जाएगा और यहाँ पे इनका जो आंसर है वो माइनस जे डायरेक्शन में आएगा। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन। दीज कंडीशंस गिव द डायरेक्शंस ऑफ बोथ मैग्नेटिक फोर्सेस ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 14.6। सपोज दैट अ चार्ज Q इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी V. Why is there no work done by magnetic force that acts on the charge Q? Let's say हम यहाँ पे एक रीजन कंसीडर कर लेते हैं जिसमें एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने सपोज की है कि किस तरफ है? इनटू द पेज है। सो ये है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन और इसमें एक चार्ज पार्टिकल लेट से एक प्रोटॉन यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है Q इज इक्वल टू प्लस E इस तरफ एक वेलोसिटी V के साथ। जैसे ही वो इस पॉइंट के ऊपर आता है तो वो यहाँ पे इस जगह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते ही एक सर्कल को ट्रेस करना स्टार्ट कर देता है। सो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ली जाए तो वो वेलोसिटी किस तरफ है? वो अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल है, इस तरह से। यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। और अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ली जाए तो वो किस तरफ है? वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल है।
दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ही क्या है, इट इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, और फर्दर ये बनता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। हम ये बात भी जानते हैं कि जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टाइम रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो इसका मतलब है वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब है अगर वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और जो फोर्स है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, वो यहाँ पे इस वेलोसिटी के साथ हमेशा ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, इस तरह से। सो इसका मतलब है कि जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट की जाएगी तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है 0, इसलिए इस टर्म का आंसर आ जाएगा 0। सो चूंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन तब्दील कर रही है, जैसे कि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन तब्दील करती है। सो किसी भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह मैग्नेटिक फोर्स भी किसी मूविंग चार्ज के ऊपर कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती। इस क्वेश्चन का हमने आंसर किस तरह से करना है? इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज q मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b इज गिवन बाय fb इज इक्वल टू q v क्रॉस p। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स fp इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय v एंड b। हमने यहाँ पे क्या किया है कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है इस पॉइंट के ऊपर, इस डायरेक्शन में। सो लेट्स से ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, 2 पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। सो इनटू द पेज के लिए हम जरा यहाँ पे बिल्कुल साइड व्यू लेने के बजाय इस तरफ से थोड़ा सा देखेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनी हुई दिखाई देगी। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है इस तरह से। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरिया बन गया है, और वो एरिया कौन सा है, वो ये वाला एरिया है। ये है एरिया प्लेन या फिर प्लेन ऑफ द एरिया, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस प्लेन के क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमने इस पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट की है। सो ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन किया गया है, दिस मेक्स मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स v एंड b। सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर है। सिंस द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू डेल्टा d बाय डेल्टा t, यहाँ पे डेल्टा ना भी लिखेंगे तो भी वही मतलब बनेगा। The direction of velocity is same as that of displacement, तो displacement और velocity same direction रखते हैं। The direction of instantaneous velocity and displacement is always perpendicular to the experienced magnetic force Fb by the particle, so the expression for work done becomes W is equal to F dot D or Fd cos 90 degree, that is equal to 0. So like any other centripetal force, the magnetic force never performs वर्क ऑन एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू इट। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। हम फार्मूला मजीद थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि चूंकि वेलोसिटी किस तरह लिखी जाती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, सो डिस्टेंस किस तरह से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वर्क डन का फार्मूला क्या बनेगा, वो बन जाएगा एफ डॉट वी टी। यहाँ पे भी अगेन एफ वी टी कॉस 90 डिग्री ही आना है और आंसर 0 बनेगा। अगर मैं टाइम को उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर देता हूं तो W बाय T बन जाएगा, जो कि F डॉट V होता है, और फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है पावर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला कि इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। फर्दर अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की जगह के ऊपर पुट कर लें Q V क्रॉस B, तो जो इससे एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या होगा, वो होगा एक्सप्रेशन बन जाएगा W इज इक्वल टू Q V क्रॉस B डॉट V इंटू T। सो यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं वो सिर्फ ये वाले हैं। हम ये बात जानते हैं कि जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, और हम ये बात भी जानते हैं कि अगर ये वाला वेक्टर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए हमेशा जो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है उसका आंसर 0 आता है, तो इस केस में भी आंसर 0 होगा।
सो यहाँ तक हमने आज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन 14.6 तक डिस्कस कर ली हैं। रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।